तारीख थी 25 अप्रैल 1992। मुंबई का वो हॉल फिल्मी सितारों से भरा हुआ था। हर किसी की धड़कनें तेज थी और निगाहें थमी थी सिर्फ एक चमचमाती ट्रॉफी पर, बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। मुकाबला मामूली नहीं था, क्योंकि उस रात मंच पर हिंदी सिनेमा की 3 अलग-अलग पीढ़ियां आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ 50 के दशक का वो ट्रेजेडी किंग जिसने एक्टिंग की परिभाषा लिखी थी, तो दूसरी तरफ 70 और 80 के दशक का वो एंग्री यंग मैन जो अपने करियर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा दे रहा था। इस ऐतिहासिक जंग को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। नामांकनों की लिस्ट में सबसे पहला और सबसे भारी नाम था एक्टिंग के भगवान कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब का। दिलीप साहब 1954 से लेकर 1982 तक पहले ही रिकॉर्ड 8 बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अपने नाम कर चुके थे। साल 1991 में आई उनकी फिल्म सौदागर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही थी। लोग दिलीप कुमार और राजकुमार की ऑन स्क्रीन टक्कर को देखने के लिए थिएटर्स में पागल हुए जा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि फिल्म में राजकुमार साहब की एक्टिंग भी लाजवाब थी, लेकिन फिल्म फेयर की जूरी को शायद उनके किरदार में वो गहराई नज़र नहीं आई। वैसे भी राजकुमार साहब को उनके पूरे करियर में सिर्फ 2 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ही अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर का कभी नहीं। खैर, सौदागर फिल्म में सिर्फ दिलीप कुमार को नॉमिनेशन मिला और उनके आने से ये मुकाबला इसीलिए भी दिलचस्प हुआ क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद उनकी सीधी भिड़ंत अमिताभ बच्चन से होने जा रही थी। अमिताभ और दिलीप कुमार के बीच इससे पहले आखिरी बार सीधी टक्कर साल 1982 में हुई थी, वो भी फिल्म शक्ति के लिए। उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड्स बेहद अजीब था। अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार बन चुके थे कि बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उनके 3 फिल्में नॉमिनेटेड थी, नमक हलाल, बेमिसाल और खुद शक्ति। लेकिन जब विनर के नाम की घोषणा हुई तो सब हैरान रह गए। वो अवार्ड दिलीप कुमार ले गए, वो भी उसी शक्ति फिल्म के लिए जिसमें अमिताभ भी लीड रोल में थे। क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि एक्टिंग के मामले में दिलीप कुमार ने अमिताभ बच्चन को ब्रेकफास्ट टेबल पर ही मात दे दी। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था जो अमिताभ बच्चन को अंदर ही अंदर चुभ रहा था। जब शक्ति फिल्म की शूटिंग और डबिंग चल रही थी, तब अमिताभ कुली हादसे के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इसी बीच पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म में दिलीप साहब के रोल और कद को ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जबकि अमिताभ का किरदार उनके सामने सरेंडर करता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि इस बात ने अमिताभ को काफ़ी ठेस पहुंचाई थी। यहाँ तक कि राजेश खन्ना ने भी उस वक्त तंज कसते हुए कहा था, मैं तो हैरान हूँ कि दिलीप कुमार को देखने के लिए आज भी सिनेमाघरों में इतनी भीड़ आ रही है। ये सीधा निशाना अमिताभ बच्चन पर था। इस कड़वाहट का नतीजा ये हुआ कि अमिताभ ने खुद को उस लेखक और डायरेक्टर की जोड़ी से सालों के लिए दूर कर दिया। लेकिन 1992 की ये जंग सिर्फ 2 दिग्गजों के बीच नहीं थी। यहाँ 3 नए और भूखे शेर भी कतार में खड़े थे। उस साल बॉक्स ऑफिस पर एक नया धमाका हुआ जिसका नाम था संजय दत्त। लॉरेंस डिसूजा के डायरेक्शन में बनी फिल्म साजन ने अपनी जादुई म्यूजिक के दम पर थिएटर्स में वो गदर मचाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सिर्फ 18 करोड़ का बिजनेस करके ये फिल्म 1991 की सबसे बड़ी हिट बन गई और संजय दत्त को मिला बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन। दूसरी तरफ गुलशन कुमार और महेश भट्ट की जोड़ी ने दिल है कि मानता नहीं के जरिए रोमांटिक फिल्मों का नया दौर शुरू किया था और आमिर भी बेस्ट एक्टर की रेस में शामिल हो गए। इस लिस्ट में 5वां नाम था अनिल कपूर का, जो यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे के लिए नॉमिनेटेड हुए थे। भले ही लम्हे कमाई के मामले में बाकी फिल्मों से पीछे रह गई, लेकिन इसकी अनोखी कहानी की वजह से क्रिटिक्स इसके दीवाने थे। यहाँ तक कि लम्हे ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था, जिससे अनिल कपूर का पर्दा भी बेहद भारी लग रहा था। अब जरा सोचिए, एक तरफ दिलीप कुमार की विरासत, दूसरी तरफ संजय दत्त, आमिर खान और अनिल कपूर की बॉक्स ऑफिस सुनामी। ऐसे में हर कोई मानकर चल रहा था कि अमिताभ बच्चन की दाल यहाँ नहीं गलने वाली। वैसे भी 2 साल पहले एक नामी मैगजीन ने कवर पेज पर अमिताभ की फ़ोटो छापकर लिख दिया था, फिनिश्ड, यानी अमिताभ का करियर ख़त्म। प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फ़ीस कम करने की सलाह दे रहे थे और क्रिटिक्स कह रहे थे कि अब हीरो का चोला छोड़ो और बूढ़े बाप के रोल करना शुरू कर दो। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बीच अमिताभ बच्चन चुपचाप अपने सबसे बड़े दाव की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसा दाव जो उनके एंग्री यंग मैन, उनके शहंशाह वाले रुतबे को वापस दिलाने वाला था।
वो दहाड़ने वाले थे एक टाइगर की तरह। साल 1991 में डायरेक्टर मुकुल एस आनंद एक फिल्म लेकर आए जिसका नाम था हम। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने टाइगर का किरदार निभाया था। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि यह अमिताभ बच्चन का उन सभी आलोचकों को जवाब था जो उन्हें फिनिश्ड कह रहे थे। इस फिल्म में अमिताभ ने अपनी एक्टिंग, अपने एंगर और अपने स्टाइल का वो रूप दिखाया जिसे दर्शक सालों से मिस कर रहे थे। कहानी से लेकर किरदारों तक अमिताभ ने इस फिल्म में अपनी जान झोंक दी थी। हालांकि ट्रेड एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि यह एक मामूली और शुद्ध कमर्शियल मसाला फिल्म है जो ज़्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो जो नज़ारा था वो देखने लायक था। थिएटर्स के बाहर मीलों लंबी लाइनें लग गई। टाइगर का पोस्टर जैसे ही शहर के चौक चौराहे पर लगा, बॉक्स ऑफिस पर हफ्तों तक हाउसफुल के बोर्ड लटके रहे। इस फिल्म ने क्रिटिक्स के मुंह पर ऐसा ताला लगाया कि हर कोई बस देखता रह गया। फिल्म हम की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ इसके संगीत का भी था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे एक गाने ने पूरे देश में वो पागलपन पैदा किया जो आज तक भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। इस एक गाने का क्रेज इस कदर था कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसके ऑडियो कैसेट्स की बिक्री ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए थे। दुकानों पर पैर रखने की जगह नहीं थी और हर गली, हर शादी, हर त्योहार पर बस यही एक गाना गूंज रहा था। इस गाने ने फिल्म की हाइप को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। जहां आमिर खान और संजय दत्त की फिल्में केवल अपने गानों के दम पर चल रही थी, वही अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के पास दमदार कहानी, कमाल की एक्टिंग और इस जुम्मा चुम्मा जैसा ब्लॉकबस्टर गाना सब कुछ था। अब लौटते हैं उसी 25 अप्रैल 1992 की शाम पर। बेस्ट एक्टर के विनर के नाम की घोषणा होने ही वाली थी। दिल है कि मानता नहीं के लिए आमिर खान, साजन के लिए संजय दत्त, लम्हे के लिए अनिल कपूर और सौदागर के लिए खुद महागुरु दिलीप कुमार की धड़कनें तेज थी। हर कोई कयास लगा रहा था कि क्या दिलीप कुमार अपना नवा फिल्म फेयर जीतेंगे या फिर नए लड़कों में कोई बाजी मार ले जाएगा। और तभी अनाउंसमेंट होती है। जैसे ही विनर का नाम पुकारा गया, पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वो नाम दिलीप कुमार का नहीं था, ना ही वो नए ज़माने की किसी स्टार का था। वो नाम था अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, फिल्म हम में टाइगर के यादगार किरदार के लिए अमिताभ बच्चन ने वो चमचमाती हुई फिल्म फेयर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये जीत सिर्फ एक अवार्ड नहीं थी, बल्कि ये उन सभी लोगों को अमिताभ का करारा जवाब था जो कह रहे थे कि उनका समय ख़त्म हो गया है। ये उनके फैंस के लिए उनके शहंशाह, उनके मर्द और उनके एंग्री यंग मैन की सबसे बड़ी और सबसे शानदार वापसी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस ऐतिहासिक रात की जब अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के हाथों से जीत छीन ली थी और साबित कर दिया था कि बॉलीवुड का शहंशाह सिर्फ एक ही है। अमिताभ बच्चन का ये कमबैक आपको कैसा लगा और फिल्म हम का आपका सबसे पसंदीदा सीन कौन सा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।